हमारी अनंत क्षमताएं। परमहंस योगानंद जी के निर्देश। प्रत्येक छोटे बल्ब में जैसे प्रकाश के ठीक पीछे एक प्रबल शक्तिशाली इलेक्ट्रिसिटी धारा है, ठीक इसी तरह प्रत्येक छोटी लहर के नीचे विशाल महासागर है जो अनेक लहरें बन जाती है। अतः ऐसा ही मनुष्य के साथ भी है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रतिबिंब के रूप में रचा है, यानी कि परमात्मा ने सभी को ठीक अपने जैसा बनाया है और प्रत्येक को स्वतंत्रता दी है। परंतु जब आपने अस्तित्व के स्रोत को, ईश्वर की उस अतुल्य शक्ति को भूल गए हैं, जो आपका एक अंतर्निहित अंश है, जो स्वयं परमात्मा का एक रूप है, इस संसार की संभावनाएं असीम है और मनुष्य की संभावित प्रगतिशीलता भी असीम है। प्रत्येक मनुष्य उस महान असीम परमात्मा की अभिव्यक्ति है, यानी कि स्वयं कोई भी व्यक्ति परमात्मा का प्रकट रूप ही है। चूँकि आप परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, यानी कि आप परमात्मा का ही प्रकट रूप है। अतः आपको अपनी असीम क्षमताओं को व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि आपको ईश्वर की तरफ बनना चाहिए। आप वास्तव में जो कुछ हैं उस प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जिसकी कभी भी आपने उत्कट कामना की है। यानी कि जो भी आपने किसी दूसरे व्यक्ति में कुछ गुण को देखा, कुछ शक्ति को देखा और आप चाहते हैं कि आप भी वैसा ही बने, आप उस शक्ति से कहीं और ज़्यादा शक्ति पहले ही रखते हैं। ईश्वर आप में जिस तरह से अभिव्यक्त है, ईश्वर आप में जिस तरह से पहले से ही प्रकट है, वैसे किसी अन्य मनुष्य में व्यक्त नहीं है। आपका चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे जैसा नहीं है। आपकी आत्मा किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा जैसी नहीं है। आप स्वयं में पर्याप्त हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में ही सभी निधियों की सबसे बड़ी निधि, यानी कि स्वयं ईश्वर प्रकट है। सभी महान गुरुजन बताते हैं कि शरीर के भीतर अमर आत्मा उस ईश्वर की चिंगारी है जो सबका पोषण करती है। हमारा सच्चा व्यक्तित्व कहाँ से आता है? यह स्वयं ईश्वर से आता है। वे परम चेतना है, परम अस्तित्व है, परम आनंद है। अपने अंतर में एकाग्रचित होकर आप अपनी आत्मा के दिव्य स्रोत को, अपने आनंद को सीधे भीतर में अनुभव कर सकते हैं, और यह बाहर भी है। यदि आप स्वयं को इस चेतना में स्थिर कर सकें, यानी कि इस तरह से सोच सकें और अनुभव कर सकें, तो आपका बाह्य व्यक्तित्व का विकास होगा और सब प्राणियों के लिए आकर्षक बन जाएगा। आत्मा ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी है, यानी कि आत्मा स्वयं परमात्मा का ही रूप है। और जब हम आत्मबोध में स्थित हो जाते हैं, यानी कि हम इस चीज़ को समझना ही नहीं बल्कि अनुभव करने लगते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व ईश्वर की श्रेष्ठता और सुंदरता को प्रदर्शित करने लग जाता है। वही आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। यही आपकी पर्सनल रियल पर्सनैलिटी है। जब कोई विशिष्टता, यानी कि आपकी कोई स्किल जिसे आप व्यक्त करते हैं, न्यूनाधिक कम से कम एक आरोपण मात्र है, यानी कि ये स्वयं परमात्मा से ही प्रकट है। ये वास्तविक आप नहीं है। जो भी आप दिखाई देते हैं ये आप नहीं। इसका मतलब यह है कि वो स्वयं ईश्वर है। आप विश्लेषण करें, आपके भीतर कुछ है जो हमेशा आपको कुछ और के लिए ढूंढने की कोशिश करता रहता है। यानी कि आपके अंदर एक लगन है, आपके अंदर एक इच्छा है, जो आप कुछ भी कर लें, एक आवाज़ है आपके अंदर जो बार बार ये कहती है कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और बेहतर, जिसका अभाव आपको आपके जीवन में महसूस होता है। ये एक ऐसा अधूरापन है जो आपके अंदर ये चलता ही रहता है। सभी मनुष्य के अंतर में उपलब्धि हासिल करने की एक गहरी आकांक्षा बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि हम परमपिता से टूटकर अलग हो चुके हैं। हम ईश्वर में निहित अपने शाश्वत धाम से भटक चुके हैं और हम उस खोई हुई पूर्णता को पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। आत्मा पूर्णतया परिपूर्ण है, परंतु जब यह अहम के, यानी कि अपनी आप को शरीर के साथ एक रूप हो जाती है, तो मानवीय अपूर्णताओं के कारण अपनी अभिव्यक्ति इसकी विकृत हो जाती है। यानी कि आत्मा संपूर्ण है, पर जैसे ही हम अपने आप को एक शरीर के रूप में ये धारणा बनाते हैं कि हम एक शरीर हैं, तो बहुत सारी विकृतियाँ, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी अभिव्यक्ति में, परमात्मा के प्रकटाव में आ जाती है। योग हमें स्वयं में
और दूसरों में दिव्य प्रकृति को जानना सिखाता है। यहाँ पे योग, क्रिया योग की बात हो रही है। क्रिया योग वो महान तकनीक है जिसको प्रयोग करके हम अपने में और दूसरों में एक दिव्यता यानी कि ईश्वर का प्रकट रूप अनुभव कर सकते हैं। योग ध्यान द्वारा, क्रिया योग ध्यान द्वारा हम जान सकते हैं कि हम एक देवता हैं। जैसे हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, परंतु जब पानी की सतह शांत हो जाती है तो चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा ही मन के साथ है। जब यह शांत होता है, क्रिया योग ध्यान के द्वारा जब यह शांत होता है तो आत्मा के चंद्रमा रूपी चेहरे का प्रतिबिंब यानी कि स्वयं परमात्मा आप स्पष्ट रूप से देखते हैं। आत्मा के रूप में हम ईश्वर के प्रतिबिंब है। हम आत्मा के रूप में ईश्वर का ही प्रकट रूप है। जब ध्यान की प्रविधियों यानी कि क्रिया योग की प्रविधियों द्वारा हम मन की झील से यानी कि हम अपने मन की चेतना से सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति से चंचल विचारों को हटा देते हैं, अपने मन से चंचलता हटा देते हैं, तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा के एक परिशुद्ध प्रतिबिंब यानी कि प्योर परमात्मा का रूप ही देखते हैं और ये जान लेते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक ही है। आत्म साक्षात्कार का मतलब परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। शरीर, मन और आत्मा में, हमारे मन में, शरीर में, आत्मा में यह जानना और यह अनुभव करना कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एक हैं। सर्वव्यापकता, हर जगह मौजूद, हर जगह अपने आप को अनुभव करना, यह जानना कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एक हैं और इसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कि वो हमारे पास आएं, जबकि हम सदैव उनके समीप और वो हमारे समीप हैं। परंतु ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारी ही सर्वव्यापकता है। परमात्मा अनंत है, हम भी अनंत हैं। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, हम भी सर्वव्यापी हैं, क्योंकि हम उनके प्रतिबिंब में बने उनकी संतान हैं। और अभी भी हम उनके उतने ही अंश हैं जितने हम पहले रहे थे और आगे भी सदैव रहेंगे। हमें केवल इतना करना है कि हम अपनी जानकारी सुधारें। हमें सिर्फ इतना करना है कि जब तक ये अनुभव नहीं होता कि हम और ईश्वर दोनों एक हैं, तब तक हमें अपनी जानकारी सुधारनी होगी। तब तक हमें ये मानना होगा कि ईश्वर ही हैं जो मेरे माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। अपने मन के भीतर एकाग्र करें। आप शरीर, मन और आत्मा में एक नवीन शक्ति, नवीन बल और नवीन शांति का अनुभव करेंगे। ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करके आप अपनी स्थिति को नश्वर मानव से अमर मानव में बदल देते हैं। यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं कि क्रिया योग ध्यान के द्वारा जब मन को एकाग्र करना हम सीख जाते हैं और मन की एकाग्रता इतनी महान हो जाती है कि हम शरीर, मन और आत्मा में एक नवीन शक्ति और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये नवीन शांति और ये नवीन बल, ये नवीन शक्ति, ये नवीन आनंद जो अनुभव के बाद आता है, इसी को ईश्वर का संपर्क कहा जाता है। और ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करके आप अपनी शक्ति को, स्थिति को, अनुभव को नश्वर मानव से अमर मानव में बदल देते हैं। यानी कि तब आपको अनुभव होता है गहरे ध्यान में कि हम कोई नश्वर मानव नहीं, मरने और जन्मने वाले इंसान नहीं, बल्कि एक महान मानव, अमर मानव है, इमोर्टल पर्सनैलिटी। जब आप ऐसा करेंगे यानी गहरा ध्यान करेंगे तो आपको सीमित करने वाले समस्त बंधन टूट जाएंगे। यानी कि जो हम सोचते हैं, हम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी हैं, औरत हैं, शरीर हैं, बुढ़ापे में हैं, रोग में हैं, ये सब बंधन तब टूट जाते हैं जब हम क्रिया योग ध्यान में ईश्वर का अनुभव करते हैं। आपके भीतर शक्ति का भंडार है जिसे खोजा नहीं गया है। आप इस शक्ति को सभी कार्यों में अनजाने में प्रयोग करते हैं और उसका कुछ परिणाम भी प्राप्त करते हैं। परंतु यदि आप आंतरिक शक्तियों को सचेत रूप से नियंत्रित करना और प्रयोग करना सीख लें तो आप इससे भी बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में
कुछ ही लोग शरीर, मन और आत्मा की अक्षमताओं को सचेतन रूप से विकसित करने का प्रयास करते हैं। शेष लोग पुरानी बातों की और पुरानी परिस्थितियों के शिकार होते रहते हैं। वे पिछली बुरी आदतों के द्वारा बंधे रहते हैं और यूं ही चलते रहते हैं। उनके प्रभाव में असहाय रूप से केवल यह स्मरण रखते हुए नीचे गिरते चले जाते हैं कि मैं अधीर हूँ, यानी कि मैं बेचैन हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नहीं कर सकता इत्यादि। यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम अपने बंधनों को ज्ञान की तलवार से काट डालें या इनमें बंधे रहें। यानी कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह के विचारों को मन में प्रोसेस करते हैं। गुरु जी समझा रहे हैं कि किसी भी किस्म के मन के बंधन को ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की तलवार क्या है? गुरु जी के वो सभी वचन जो हमें दिशा निर्देश देते हैं कि हम एक अमर मानव हैं और हम ईश्वर की अमर संतान हैं, हम शरीर नहीं सर्वव्यापी आत्मा हैं। ये ज्ञान की तलवार है। अगर इसको बार बार दोहराया जाए, बार बार मन को याद दिलाया जाए तो, और बार बार क्रिया योग के ध्यान के द्वारा आंतरिक शांति के साथ कनेक्ट किया जाए, अनुभव किया जाए, तो हम बार बार ये अनुभव करेंगे कि जी नहीं, हम सीमित मानव नहीं, हम एक अमर ईश्वर की संतान हैं। जीवन की भ्रांतियों में से एक असहाय होकर जीते रहना। ये जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम असहाय, लाचार से होकर के जीते रहते हैं। जब आप कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं, तो वैसा ही होता है। यानी कि जब आप प्रयास नहीं करते और जो जिस तरह से है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ऐसा ही होता चला जाता है। यह सोचना कि आप अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकते, यह एक भ्रम है। यहाँ पे गुरुजी हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि ये सोचते रहना कि बदलाव बहुत मुश्किल है, और इतनी हाई लेवल की जो गुरुजी चीज़ें बता रहे हैं कि हम अपनी अमरता को अनुभव करें, हम अपने दिव्य देवत्व को अनुभव करें, हम ईश्वर के साथ एकता अनुभव करें, ये एक भ्रम अनुभव होता है। हमारे छोटे से मन ईश्वर के सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान मन का एक अंश है। हमारा एक छोटा सा मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान मन का एक अंश है। हमारी चेतना, यानी कि हमें अनुभव होने की शक्ति के ठीक पीछे ईश्वर की अनंत शक्ति विद्यमान है। क्योंकि लहर यह भूल जाती है कि वह सागर का अंश है, इसलिए वह सागर की शक्ति से अलग पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप हम और हमारा मन भौतिक सीमाओं द्वारा दुर्बल हो जाता है। मन ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। यदि आप इस पर थोपी गई सीमाएं हटा दें तो आप यह देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितना कुछ कर सकता है। अपनी अक्षमताओं को इस कहावत के अनुसार सीमित क्यों करते हो? अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास ना करो। यह मत है जो आपको अपनी अक्षमताओं से अधिक दायित्व लेना चाहिए, फिर उसे पूरा करना चाहिए। आप ऐसा कभी मत सोचें कि अपनी सामर्थ्य से अधिक प्रयास ना करें। जी नहीं, आप अपनी सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा प्रयास करें। जैसे कि मन एक लचीले फीते की तरह है। मन एक लचीले फीते की तरह है। जितना अधिक आप इसे खींचते हैं उतना ही अधिक ये खींच जाता है। मन एक लचीले फीते की तरह है। जितना अधिक आप इसे खींचते हैं उतना ही अधिक ये खींच जाता है। मन रूपी लचीला फीता कभी भी टूटेगा नहीं। दोबारा फिर ध्यान करें। मन एक लचीले फीते की तरह है, जिसका जितना अधिक आप प्रयोग करते हैं ये उतना ही खींचता चला जाता है, और जितना खींचता चला जाता है ये उतना ही लंबा होता चला जाता है, और ये फीता इतना लचीला है कि ये कभी टूटेगा नहीं। प्रत्येक बार जब आप सीमितताओं का अनुभव करें, जब आप थकावट महसूस करें, जब आपको लगे कि अब और कुछ नहीं हो सकता, तब अपनी आंखें बंद कर लें और स्वयं से कहें, मैं अनंत हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अनंत हूँ। तब आप देखेंगे कि आप में कितनी शक्ति है। जब आप मुझसे कहते हैं कि यह कार्य अथवा वह कार्य नहीं कर सकते, तो मैं इस संसार पर विश्वास नहीं करता।
मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। आप जो भी कार्य करने का निश्चय कर लें उसे कर सकते हैं। ईश्वर प्रत्येक वस्तु का योगफल है, यानी कि परमात्मा सभी कुछ मिलाए और जो बनता है वही ईश्वर है, और उनका प्रतिबिंब आपके भीतर है। प्रतिबिंब मतलब स्वयं उनकी कॉपी। आप स्वयं उनका रूप हैं, क्योंकि आपके रूप में स्वयं परमात्मा प्रकट है। वे कोई भी कार्य कर सकते हैं, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, और ठीक वैसे ही आप भी सब कुछ कर सकते हैं यदि उनकी अपार प्रकृति के साथ उनकी सर्वव्यापकता के साथ अगर आप एकता तादात्म्य स्थापित कर लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वयं को एक दुर्बल नश्वर शरीर या जीव मत समझें। दोबारा फिर सुने, स्वयं को एक दुर्बल नश्वर जीने और मरने वाला जीव इंसान न समझें। आपके मस्तिष्क में ऊर्जा के आश्चर्यजनक भंडार छिपे हैं, और आप कभी मत कहें कि आप थक गए हैं। ईश्वर ने हमें ठोस पदार्थ में बंद शक्ति के देवदूत के रूप में बनाया है। ईश्वर ने हमें ठोस पदार्थ में बंद शक्ति के देवदूत के रूप में बनाया है, अर्थात मांस के भौतिक बल्ब में चमकती प्राण शक्ति की धाराएं। हम जो दिखाई देते हैं उसके ठीक पीछे अनंत चमकती हुई प्राण शक्ति जो ईश्वर की शक्ति है उसके द्वारा बने हैं। परंतु हम अब बल्ब की दुर्बलताओं और रक्षण भंगुरताओं पर एकाग्रचित रह रहे हैं। हम देख रहे हैं हम थक गए हैं, हम देख रहे हैं कि हम बीमार हैं, हम देख रहे हैं कि हम बच्चे हैं या बूढ़े हैं। इन सब धारणाओं को हटा दें और परिवर्तनशील शरीर में शाश्वत ऊर्जा के अनश्वर अविनाशी गुणों को अनुभव करने की विधि को आप भूल गए हैं। इस परिवर्तनशील शरीर में जो शाश्वत ऊर्जा ईश्वर की उपस्थिति है उसको अनुभव करें। जब यह जानते हुए कि आप शरीर या मन नहीं हैं, आप इस संसार की चेतना से परे चले जाते हैं। जब भी आप ये समझते हैं, मन को ये निर्देश देते हैं कि न तो आप एक शरीर हैं और ना ही मन, आप इस संसार की चेतना से परे चले जाते हैं और फिर अपने अस्तित्व का बोध पहले से कहीं अधिक रखते हैं। यह वही दिव्य चेतना है जो स्वयं आप हैं। आप वह हैं जिसका आधार पाकर विश्व की प्रत्येक वस्तु टिकी है, यानी कि स्वयं ईश्वर का प्रकट रूप। आप सभी देवता हैं। यदि आप केवल इसे जानते हैं, आपकी चेतना की लहर के पीछे ईश्वर की उपस्थिति का सागर है। आपको अपने भीतर देखना है, यानी कि अपने आप को एकाग्रचित करना है क्रिया योग विधियों के द्वारा। दुर्बलताओं से युक्त भौतिक शरीर की छोटी सी लहर पर एकाग्र ना हो। जब भी आपको समस्याएं आए, आप उन समस्याओं को कंसंट्रेट मत करें, उन पर ध्यान न दें। उसके भीतर देखें, यानी कि जो स्वयं आपका प्रकट रूप है, अनंत शक्ति, अनंतता और सर्वव्यापकता। जब आप अपनी चेतना को, सोचने समझने की शक्ति को, यानी कि आपके अनुभव को, सोचने समझने की शक्ति को, कल्पनाओं को भौतिक शरीर और इसके अनुभव से ऊपर उठा लेते हैं, तो आप अपनी चेतना का एक क्षेत्र महान उल्लास और आनंद से परिपूर्ण पाएंगे। यहाँ पे चेतना का मतलब होता है सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति। जब आप सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति को अपने शरीर और शरीर के द्वारा जितने भी आ रहे अनुभव हैं उनसे अपने आप को अलग कर लेते हैं, तब आप महान उल्लास और आनंद से परिपूर्ण हो पाएंगे। और यह वही चेतना है जो तारों को प्रकाशित करती है, हवाओं और तूफानों को भी शक्ति प्रदान करती है। ईश्वर ही हमारे सभी आनंदों और प्रकृति के सभी अभिव्यक्तियों के स्रोत हैं। ये ईश्वर ही हैं जो हमें आनंद के रूप में या किसी भी किस्म की, किसी भी प्रकट स्किल की ओनली सोर्स हैं। अज्ञानता के अंधकार से स्वयं को जगाएं। आपने माया की निद्रा में अपनी आंखें मूंद रखी है, जागें, अपनी आंखें खोलें, आप ईश्वर की महिमा के दर्शन करेंगे। ईश्वर के प्रकाश का विशाल दृश्य जो सभी वस्तुओं पर छाया हुआ है। मैं आपको दिव्य यथार्थवादी बनाने को कह रहा हूँ और आप ईश्वर के सभी प्रश्नों का उत्तर पा लेंगे।
आप ईश्वर में स्थित होकर के अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पा लेंगे। आइए हम एक प्रतिज्ञा करते हैं। मैं शाश्वत प्रकाश से निमग्न हूँ। यह मेरा अस्तित्व का प्रत्येक कण, दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। मैं शाश्वत प्रकाश से निमग्न हूँ। यह मेरे अस्तित्व के प्रत्येक कण में व्याप्त है। मैं उस प्रकाश में रहता हूँ। परम ब्रह्म मुझे भीतर और बाहर से सराबोर करते हैं। हे परमपिता, मेरे जीवन की नन्ही सी लहर की सीमाओं को तोड़ दें। हे परमपिता, मेरे जीवन की नन्ही लहरों की सीमाओं को तोड़ दें। हे परमपिता, मेरे जीवन की नन्ही लहरी सीमाओं को तोड़ दें, ताकि मैं आपकी विशालता के सागर में मिल सकूं, ताकि मैं आपकी विशालता के सागर में मिल सकूं, ताकि मैं आपकी अनंतता के सागर में मिल सकूं।